तो पीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है। इस बार मैं वीडियो तो नहीं लेके आ पाई हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं करा पाई हूँ। मेरा जो बैच बनाया था मैंने, वो भी मैंने स्टार्टिंग में बना लिया था, फिर मैंने उसको भी मतलब कम स्टूडेंट के ही साथ पूरा किया क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पाया था। बट पेपर का, आज का पेपर देखा, पेपर बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बहुत ज़्यादा तो सरल नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन जो हमेशा की तरह अलग होते हैं वो क्वेश्चन अलग ही थे। तो देख लेते हैं, सबके आंसर देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या आ रही है किसी न किसी क्वेश्चन में, फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है। देखो, कांची का जो कैलाश मंदिर है वो राज सिम्हा ने बनाया था। ठीक है, राज सिन्हा ने बनाया था, तो इसलिए इसका जो निर्माण होगा वो किस में होगा, राज सिम्हन शैली में होगा। क्योंकि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर पल्लव जो नरेश थे उन्होंने बनाया था, राज सिंह पल्लव द्वारा इसको बनाया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज सिम्हा शैली हो जाएगी। अगला है, जो एडोब फोटोशॉप होते हैं वो किस प्रकार का प्रयोजन होता है। एडोब में हम क्या, फोटोशॉप है, फोटोशॉप में हमेशा ग्राफिकल काम होता है, मल्टीमीडिया वेब सीरीज डेटाबेस तो नहीं होगा। एडोब में हमेशा क्या होता है, ग्राफिक्स वाला काम होता है। तो ये जनरली हम देख के ही क्वेश्चन लगा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब हमारा मध्य प्रदेश बना था उसी के ही अंतर्गत है। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था, मतलब सबसे फेवरेट, मतलब जो लोग हिस्ट्री का नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन पढ़ते हैं उनका बेसिक ही क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि ये तिथि किससे संबंधित है, सबको पता है, महात्मा गांधी ने इस नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी यात्रा से संबंधित है। ये क्वेश्चन है कि भारत के किसी भी राज्य में विशेष दर्जा देने के लिए कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। ये अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसके बारे में बात भी की थी। तो कठिन भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भी स्थान होना चाहिए, लेकिन SC ST की बड़ी आबादी होना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो इसका छठवां वाला आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगली, 18वीं लोकसभा स्पीकर द्वारा 2024-25 के लिए संसदीय समिति गठित हुई थी, कौन इसमें नहीं है। लोक लेखा समिति के वेणुगोपाल है, बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति के वैजयंती पांडा नहीं है, वैजयंती पांडा को तो अभी पद्म भूषण मिला है, वैजयंती माला पांडा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का भगन सिंह खुलस्ते हैं, ये भी सही है। और पिछड़े वर्ग के गणेश सिंह है, तो प्राक्कलन सिंह नहीं होगा, वैजयंती पांडा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए कौन सा एथलीट खेल युग में गलत है। तो इसमें अन्नू रानी होगा 100 मीटर स्प्रिंट में, अन्नू रानी नहीं है, अन्नू रानी स्प्रिंट में नहीं है। बाकी तजिंदर शॉर्ट पुट में है, अविनाश सावले स्टीपल में है, पारुल चौधरी 5000 मीटर में है। कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास गलत है, अभ्यास का युग्म गलत है, कौन सा है जो गलत है। रूस का इंद्र के साथ होता है, सही है। किर्गिस्तान खंजर होता है, ये भी सही है। सेशल्स का लामीतीय होता है, ये भी सही है। थाईलैंड में युद्ध अभ्यास, ये इसका कोई समझ में नहीं आ रहा, तो ये ही गलत होगा। डेटा सुरक्षा प्रबंधन के सिद्धांत के अनुसार जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, नीति और नियंत्रण को शामिल करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बोला जाता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे जिले हैं जिनका वन आवरण 10% से भी कम है। भिंड में सबसे कम वन आवरण है 2021 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338, देखो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और 338 का में जनजाति आयोग है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन आया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। देखो, उसके स्वावलंबन के अतिरिक्त उसका क्या है, राजनीतिक भागीदारी, विवाह संबंधी खर्च भी नहीं है, आपराधिक न्याय प्रणाली में भी नहीं है। स्वावलंबन के अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य और पोषण का खर्चा हो पाए, ये उसका आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल 1977 से जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था तो कौन थे, ये BD शर्मा थे, नहीं, पहली बार सत्यनारायण सिन्हा थे। कौन होगा इसका नारायण, सत्यनारायण सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। पट्टाभी सीतारामैया का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है।
मार्च 2022 तक 23 तक इनमें से कौन सा राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी? राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक है। दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। कौन से चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया है? फेंगल चक्रवात ने। किसने? फेंगल चक्रवात ने किया है। भारत में कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक रही है? कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संस्थान है तमिलनाडु में, इसकी सबसे ज़्यादा रही है। अगला है, ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है। कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो AICARA आपको सबको पता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ऐसा बहुत कठिन नहीं आया है यूनिट 9। एक मैलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और वह एक बार जब ये उपयोगकर्ता को बहलाकर उसे इंस्टॉल करवा देता है तो काफ़ी हद तक एक वायरस की तरह काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोजन। ट्रोजन एक वायरस या वर्म होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अधिसूचना जारी होती है? अनुच्छेद 342। मतलब आप ये देखना जनजाति से ही कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में नीचे दिए गए कूटों पर विचार कीजिए। तो देखो, मैग्नीज निक्षेप में देश में दूसरे स्थान पर नहीं है, प्रथम स्थान पर है। छिंदवाड़ा में मैग्नीज के निक्षेप मिले हैं और झाबुआ जिले की थांदला तहसील में भी मैग्नीज के निक्षेप। ये तीनों सही हो जाएंगे ऊपर का। अभी देखते हुए यही वाला आंसर सही लग रहा है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो तो लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? काली मिट्टी के हो जाएगा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। ICMR, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सुपरवाइजर में भी आ सकता है। अभी ICMR राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जबलपुर में। इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी दिया है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर साहा और रानी दुर्गावती पुरस्कार दिए जाने का उद्देश्य क्या है? 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने। आहार अनुदान योजना किसके लिए है? विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए ये आई गई है। कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना अस्तित्व में है? पूरा का पूरा जनजाति में ही भर दिया है मोस्टली क्वेश्चन। तो कितनी है बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं? 31 हैं। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सेवा ने निभाई है। 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सर्वाधिक है? गुजरात में पूंजी गहनता सर्वाधिक है विनिर्माण क्षेत्र में, वहाँ निर्माण कार्य ज़्यादा होता है। किन कृषि उत्पादों में भारत किन में सबसे बड़ा उत्पादक है? किन में है? दूध में है, दालों में है और मसालों में है। इनमें भारत नंबर 1 पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? इंदौर की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। 2020 में SDG इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का जो समग्र SDG स्कोर रहा है वो कितना रहा? ये भी अपन ने किया है, 62वां रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में है? राष्ट्रीय विज्ञान अध्ययन केंद्र केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। फ्रेंड्स, अगर इसमें हम देखें तो बहुत ज़्यादा फैक्ट ही दिए गए हैं। मतलब अगर किसी ने रटा भी होगा ना तो भी इसमें याद किया होगा। ऐसे कोई अभी तक 37 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा ऐसा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया हो कि जहाँ से हमको बहुत पढ़ाई को डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, बट बेसिक क्वेश्चन है उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। जो उन्होंने सिलेबस में दिया है वो टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की ज़रूरत है आगे के लिए। उद्यम क्रांति योजना क्या है? स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना उद्यम क्रांति का उद्देश्य है। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए दिया गया है?
कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत उन्होंने शिक्षा के लिए दिया है? तो शिक्षा के लिए 12.22% दिया है। शिक्षा का बजट कितना है? 12.22% है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? टमाटर सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन को मोड परियोजनाओं के संग्रह को क्या बोला जाता है? मिशन मोड जो परियोजना का सार संग्रह उसको सारांश ही बोला जाएगा। फेसबुक की स्थापना, बहुत सरल क्वेश्चन जो कर वर्ग ने की थी। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्या है? सबसे पहले सूचना होती है, फिर बातचीत होती है, फिर लेन देन होता है और लास्ट में परिवर्तन होता है। कौन 2024 के पद्म विभूषण? ये हमारा जो जुनून बैच है उसमें मैंने ये ट्रिक द्वारा भी करवाए थे, ये पद्म विभूषण नोबल प्राइज़ वगैरह। ज़्यादा उस ग्रुप का उस बैच की मैं जानकारी नहीं दे पाई, तो ना ही मैंने ज़्यादा स्टूडेंट को उसमें ऐड किया था, क्योंकि मुझे कम समय मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा जितने स्टूडेंट हैं उन्हीं को ही लेके तैयारी कराए। तो मैंने यूट्यूब पर भी समय, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था बच्चों का ज़्यादा, तो मैंने फिर समय ना मिलने के कारण प्रीलिम्स का इस बार वीडियो ही नहीं बनाया। लेकिन अब से 1-2 महीने बाद प्रीलिम्स की एक बैच भी स्टार्ट करेंगे और 1-2 महीने बाद प्रीलिम्स के लिए वीडियो भी लाना स्टार्ट कर देंगे शुरू से ही, टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, उससे क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि एक टॉपिक को ही कंप्लीट करवाया जा रहा है, करंट को पूछा जा रहा है और एक टॉपिक जो है उसको मेनली देखा जा रहा है। बात के जो मेन जो डीपली अगर हिस्ट्री पढ़ो, डीपली ज्योग्राफी पढ़ो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पद्म विभूषण से कौन इसमें से संबंधित है? AR रहमान को नहीं मिला है, बाकी इन सबको मिला है। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा सीटों में आरक्षण है? देखो विधानसभा में बात कर रहे हैं कि विधानसभा में किस में आरक्षण है? अनुच्छेद 332 में है, ये पंचायतों में है। और अनुच्छेद 332 में किस में है? विधानसभाओं में आरक्षण है। अगला है FPGA, एकीकृत सर्किट जिसका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है। FPGA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। क्या हो जाएगा? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज हो जाएगा। जनजातियों पर लिखी पुस्तक में बताइए कि इनमें से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? द ट्राइबल एंड जो कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ इंडिया है, ये किसने लिखी है? ये लिखी RV रसेल और हीरालाल ने लिखी है। ट्राइबल डेवलपमेंट एंड मध्य प्रदेश प्लानिंग पर्सपेक्टिव, ये अरिजित रायजादा ने लिखी है। दूसरा किसने लिखी है? अरिजित रायजादा। द व्हील्स द स्टडी, ये किसने लिखी है? TV नायक ने लिखी है। और द बेगा किसने लिखी है? बैरियर एल्विन ने लिखी है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 2 और चौथे का 1। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा हानि आदि से उबरने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? लचीलापन कहा जाता है। कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? काव्य मीमांसा लिखी गई है, कर्पूर मंजरी भी लिखी गई है, विद्युत सालभंजिका भी लिखी है, प्रबंध चिंतामणि इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। MS-DOS किस प्रकार के यूज़र इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS जो है वो कमांड आधारित इंटरफेस सिस्टम है। कैसा है? कमांड आधारित। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कैसा होगा? बात करें अगर हम दमोह की, तो बताया है कि इन जिलों के सीमेंट उद्योग कहाँ पर हैं, ये बोला गया है। जैसे कि आपने इनमें से कुछ के तो पढ़े होंगे, जैसे कि सतना के कहाँ पर है, सतना का कहाँ पे है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ये दिया गया है। जैसे दमोह का कहाँ पे है? दमोह नरसिंहपुर में सीमेंट उद्योग है, ठीक है। भिंड का मालनपुर में आपने पढ़ा है कि भिंड कहाँ पे है? मालनपुर में है। मुरैना कहाँ है? बानमोर में है। और मैयर कहाँ है? सतना में है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा और चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इजी है, कुछ 2-3 तो इसने पढ़े ही हैं। सिंगरौली जिले के महान एल्युमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगरौली जिले के बरगबा के पास महान एल्युमिनियम प्लांट स्थित है, सही है। ये उत्पादन 2013 से आरंभ हुआ। इसमें कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। ऐसा तो नहीं है पूरा ही निर्यात कर देंगे तो मिलेगा क्या। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे, बाकी से गलत हो जाएंगे। कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत नहीं आता? बैरिया, वेगा, भारिया, सहरिया आता है, असुर नहीं आते हैं।
छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? भारिया रहती है, सही है। श्री PR राजेश को अपने काल में कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला। ये पहले भी एक बार पूछ चुके हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा? ये भी मैंने कई बार कराया है आप लोगों को। 86वें संविधान संशोधन द्वारा। सूचियों को सुमेलित करना है, कौन सी सूची किससे मैच कर रही है? बेतवा जो है वो किस नदी के तट पर है? बेतवा ओरछा नदी के तट पर है। ताप्ती किस पे है? ताप्ती मुल्ताई नदी के तट पर है। क्षिप्रा किस पे है? क्षिप्रा किसके तट पर है? क्षिप्रा उज्जैन में है। और वैनगंगा कहाँ है? बालाघाट में है। तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि इसमें क्या सही है। अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, सही है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, ये भी सही है। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। पचमढ़ी में गर्मी ज़्यादा पर देखो ये तो अभी तो चारों सही लग रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट है, आयोग जो आंसर माने, क्योंकि चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहाँ पे कौन सा चीज़ें मिलती हैं? तांबा कहाँ मिलता है? तांबा बैयर तहसील में मिलता है, ठीक है, बालाघाट की बैयर तहसील में मिलता है। हीरा कहाँ पे मिलता है? हीरा का हिनौता में मिलता है, पन्ना के हीरा हिलौता में मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट शहडोल में मिलता है और सिलेट मंदसौर में मिलता है। ये तो बहुत सरल है, अपन ने किया है कई बार इसको, है ना। तो पहले का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, दूसरे का 4 हो जाएगा। तो यहाँ देख लो, पहले का 3 दूसरे का 4 वाला कौन सा है? दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत छतरपुर। छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर, मैंने ट्रिक द्वारा याद कराया था, फर्नीचर को छाते के नीचे रख के बैठो, ऐसा मैंने ट्रिक से इसको याद करवाया था। आलाखंड के रक्षक कौन है? जगनिक है। कौन सी पुस्तक केशव चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी ऐसी पुस्तक है जो केशव चंद्र ने नहीं लिखी है? राम रसायन। राम रसायन जो पुस्तक है वो केशव दास ने नहीं लिखी। रामचंद्रिका, रतन वावनी और कवि प्रिया इनकी है। मध्य प्रदेश में जो मतंगेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस शरीर सबसे छोटी है। मनसुखा कहाँ का नृत्य है? मनसुखा बघेलखंड का नृत्य है। सत्कार्यवाद किसका है? सांख्य दर्शन का है सत्कार्यवाद दर्शन। मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है, किस में करना पड़ता है? गृहस्थ आश्रम में करना पड़ता है। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों ने किया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन सी थी? अंडाल है। 2021-22 में कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों में प्रथम स्थान पर रहा है? क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों में प्रथम स्थान पर रहा है कौन सा? मध्य प्रदेश। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय और शतपथ जो है, ये भी मैंने हमारे बैच में ट्रिक द्वारा याद करवाया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो भैया किया गया था, उन्हें क्यों नहीं करेंगे? तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में कितनी तेल रिफाइनरी हैं? एक ही है, बीना रिफाइनरी। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा जो सिद्धांत प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? केशवानंद। ये भी क्वेश्चन इजी है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अनुसार भारतीय संविधान में कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए क्या समाविष्ट किया गया है? तो मतलब किस को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया है उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को? ये किया है सप्रू और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने इनकी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार में लेते हैं? विधिक अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार है। भारत का कौन सा क्षेत्र में वन सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड के ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1859 में फांसी दे दी गई थी। दक्षिणी दोलन 2 महासागरों के मध्य दोलन होते हैं, किसके? प्रशांत एवं हिंद महासागर में दक्षिणी दोलन होते हैं। लौह अयस्क के में निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर कौन है? उड़ीसा में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा होते हैं। कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी इनमें से सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी में भी सबसे लंबी है। जनजातीय गौरव किसके दिवस पर मनाए जाते हैं? बिरसा मुंडा के। T20 फाइनल 2024 के जो करंट अफेयर्स के बेसिक क्वेश्चन, वो खेल के बेसिक क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन करंट के क्वेश्चन आए हैं खेल में।
T20 विश्व कप फाइनल 2024 में कहाँ, क्या उनका कथन गलत है? ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने में कई पहल की गई थी, इनमें से कौन सी सही है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की गई थी, रानी दुर्गावती स्मारक बनाया गया था, जनजाति महिला कल्याण बोर्ड नहीं बनाया गया, ना ही सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित किशोर सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? राजकुमार हिरानी थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मध्य प्रदेश के 3 गांवों भरकरहसरगा के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सतत प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। उनमें से कौन इस गांव में नहीं था? कौन इस गांव के अंतर्गत नहीं आया था? घोघरा नहीं आया था। कौन? घोघरा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। सरल क्वेश्चन है। पर्यावरण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो किसी एक क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। मध्य प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक कीमतों में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो लगभग 4 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? 10 से 19 वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा राजपत्र प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस दिनांक को प्रकाशित हुआ था? ये 3 अगस्त को प्रकाशित हुआ था। कब? 3 अगस्त को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस ऑफ फोर्स एकेडमी की स्थापना कहाँ पे की गई? नागपुर में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एकेडमी। विष्णुश्री घर, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं। 1957 में भीमबेटका की खोज हुई थी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन लक्ष्य 2047 तक है। उद्योग कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है उन्हें उचेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये इस प्रकार का क्वेश्चन एक आता ही है, सतना में है। बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघ धार जिले में है बाघ गुफा और इसको चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो किसके बीच हैं? सिहाद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बीच हैं। छतरपुर का चरण पादुका गोली किसने चलाने का आदेश दिया था? फिशर ने दिया था। टुरिया जंगल खा का नेतृत्व किसने किया था? मूका लोहार ने किया था। फ्रेंड पेपर का एक बारी अगर अपन लेवल देखें तो पेपर का लेवल तो कठिन नहीं है, बट क्या है ना कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा आप लोग कर लेते हैं, तो वो पढ़ाई सिलेक्टेड टॉपिक की पढ़ाई हो तो एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। जैसे हमने देखा है यहाँ पे विशेषतः मध्य प्रदेश बहुत कम है, जो बेसिक चीज़ें हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ के हो जाओ, लेकिन बात वही अनुच्छेद और संशोधन पर ही आके रुक जाती है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल पर आके ही रुक जाती है। इन्हीं टॉपिक पर आपको मेन फोकस करना है। 1 से 2 महीने बाद हम हमारा नया बैच स्टार्ट करेंगे। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है, पोस्ट बहुत कम थी, तो इतना ज़्यादा परेशान मत हो। बहुत सारे सिलेक्टेड लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है। तो अगर अगर नहीं भी हुआ है किसी कारण से, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज़ आप लोगों के लिए कोई ज़िंदगी तय नहीं करती है अकेले MPPSC ही, और आने वाले समय में भी बहुत सारे रास्ते हैं और आप आगे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और जो भी आगे MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं 2 महीने बाद से ही दूसरी चीज़ क्लास स्टार्ट कर दूँगी। इस बार नहीं ला पाई थी क्लास बिजी शेड्यूल के कारण। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जिसके जो भी मार्क्स आए हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।